नमस्कार, मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी। आज हम विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम पच्चीसी की एक कहानी जानेंगे जो विक्रम बेताल की नाम से कहानियों से मशहूर है। उसी में से आज एक कहानी जानेंगे। विक्रम जाते हैं वृक्ष पर से, लाश को उतार लेते हैं। लाश को उतार के जैसे अपने कंधे पे रखते हैं और चलने शुरू कर देते हैं। तब वही जो लाश है, वही बैताल तब विक्रम को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। फिर बैताल कहता है कि एक आचार्य थे, उनके 3 शिष्य थे। आचार्य की एक बहुत सुंदर बेटी थी, युवती बहुत ही सुंदर थी। और आचार्य के तीनों शिष्य सभी गुणों में संपन्न थे। आचार्य को, आचार्य की पत्नी को और उसकी बेटी को ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था कि इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है। तीनों सभी गुणों में एक से बढ़ के एक थे। आचार्य भी अपने आप में नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि वो अपनी बेटी की शादी अपने किस शिष्य के साथ करें। उनके तीनों शिष्य एक से बढ़ के एक थे, किसी में कोई कमियां नहीं थी। आचार्य के घर में यही सब बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन ना आचार्य डिसाइड कर पा रहे थे ना उनकी बेटी। अब बेटी से आचार्य बोले कि तुम्हें जो भी पसंद हो उससे कर लो, लेकिन बेटी भी डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो शादी किससे करे। तीनों एक से बढ़ के एक थे। तीनों में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिससे उनकी बेटी न चाहती हो कि इससे न शादी करे। ये वो किसे मना करे, किससे करे, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था। इसी को लेकर उनकी बेटी बहुत परेशान थी और एक दिन आत्महत्या कर लेती है। तो जो आचार्य के तीनों शिष्य थे, आचार्य थे, सबने मिलकर बेटी का अंतिम संस्कार किया। अब तो लड़की का देहांत हो गया था, अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तीनों शिष्य आचार्य जी के घर से तो निकल गए, लेकिन एक शिष्य जहाँ शमशान घाट पे अंतिम संस्कार हुआ था वो वहीं पर बैठ गया। दूसरा वाले ने फैसला लिया कि अब वो संसार में फकीर बन जाएगा। उसी क्षण उसने फकीर बनने का संकल्प लिया और मन में सोचा कि भारत में कहीं न कहीं ऐसे उसको कोई न कोई महात्मा मिल जाएंगे जिसके पास मृत्यु व्यक्ति को जीवित करने वाला मंत्र होगा। तीसरे ने डिसाइड किया कि वो लड़की की जो अस्थियां हैं उसे अपने पास रखेगा। ऐसे ही बहुत साल बीत गए, 4-5 साल बीत गए। पहला वाला पूरे संसार में फकीर बन गया था, तो घूमता था, जगह जगह ढूंढता था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा महात्मा उसे मिल जाए जो उसे ये मंत्र बता सके। और पहले वाला जो वहाँ शमशान घाट पे बैठा था वो तो सन्यासी हो गया। वो तो धुनी रमाए बस वहीं शमशान घाट पे, जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पे बैठा ही रहता था। बस उसका यही काम था। और जो तीसरा वाला था वो अस्थियों को रोज़ सुबह गंगा जी में लाता था, स्नान कराता था, फिर अपने साथ लेके अपने कुटिया में चला जाता था। बहुत दिनों के बाद जो फकीर बना था, एक संत की टोली के साथ जुड़ा और बहुत संतों की सेवा की। उसमें कुछ सिद्ध महापुरुष थे जिन्होंने उसे वो मंत्र ज्ञात करवाया। वो मंत्र पाके वो सीधा नदी की ओर भागा जहाँ पे आचार्य की बेटी का अंतिम संस्कार हुआ था, उस युवती का, वो वहीं पे भागा। और जब वो पहुँचा तो जो रोज अस्थियों को गंगा जी में स्नान कराता था उसकी अस्थियाँ लाई गईं। और जो वहीं पे ध्वनि रमाए बैठा था
जो उसके पास कुछ राख बची थी वो सब थी, उसी को जोड़कर उसने मंत्र मारा और युवती एक सुंदर कन्या बन के पुनः जीवित हो गई। युवती पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई, लेकिन जो पहले प्रश्न था वही प्रश्न फिर खड़ा हो गया कि अब इस युवती से शादी कौन करेगा। बैताल विक्रम से पूछता है, विक्रम अब तुम बताओ इस युवती से शादी किसे करनी चाहिए। अगर विक्रम तुम उत्तर जानकर भी अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगर तुमने उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें अभी छोड़कर चला जाऊंगा, उल्लास बोलती है। और स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आदमी अगर कोई भी प्रश्न सुनता है तो उसके मन में उत्तर तो आ ही जाता है। तो विक्रम के भी मन में उत्तर आ गया। तब विक्रम बोलना शुरू करते हैं, उसकी शादी पहले वाले से तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो फकीर बना था वो उसके पिता के समान है। जो जीवन देता है वो पिता के समान हो जाता है। शादी दूसरे वाले से भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पुत्र के समान है, जो उसकी अस्थियों को रोज गंगा में स्नान करा के फिर अपने कुटिया में रख लेता था। लेकिन शादी तो तीसरे वाले से ही होगी, क्योंकि सच्चा प्रेमी वही था जिसने संसार में सब कुछ छोड़ के उसकी यादों में वहीं बैठ गया। विक्रम के इस प्रश्न को सुनते ही वो बैताल उड़ जाता है और कहता है, विक्रम तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुमने सही उत्तर दे दिया, इसलिए अब मैं पुनः जा रहा हूँ। तो लाश उड़ के फिर उसी वृक्ष के पास पहुँच जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।